मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सोमवार का दिन संदेशों से भरा, संकल्पों से सशक्त और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत नजर आया। जहां एक और युवाओं को सफलता का मंत्र दिया गया, तो वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को नमन किया गया। भोपाल में आयोजित सफलता के मंत्र कार्यक्रम में सीएम ने यूपीएससी में चयनित प्रतिभाओं से संवाद कर नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो दूसरी ओर सेना प्रमुख के साथ मुलाकातों में युवाओं को सेना से जोड़ने और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया। शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करते हुए और हेमू कालानी की जयंती पर उनके बलिदान को नमन करते हुए सीएम ने साफ संदेश दिया, देश का भविष्य मजबूत तभी होगा जब युवा जागरूक, जिम्मेदार और राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे। यानी युवाओं का आत्मविश्वास, शहीदों का सम्मान और सेना के प्रति सम्मान, इन्हीं तीन स्तंभों पर खड़ा है आज का मध्य प्रदेश, और यही है सीएम का स्पष्ट विजन। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सफलता के मंत्र कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने यूपीएससी चयनित अभ्यर्थियों से संवाद किया। प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन किया गया। एयर 5 ईशान भटनागर सहित कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मेहनत की मिसाल मंच पर दिखाई दी। युवाओं को सफलता की नई दिशा मिली। संघर्ष की कहानियां प्रेरणा बनकर उभरी। छोटे शहरों से बड़े सपनों की जीत। नई पीढ़ी को मिला आत्मविश्वास मजबूत। जिन बच्चों का चयन हो रहा है, आप सब सौभाग्यशाली हैं। जब आजादी का अमृतकाल 2047 होगा, तब आप योग्य जगह पर, अपनी जगह पर, इस देश के साथ, मध्य प्रदेश के अपने इस गौरव को अंदर से बाहर ला करके दुनिया के सामने दुनिया का नंबर 1 देश बन करके रहेगा। मैं आपके माध्यम से उस काल की कल्पना करके आनंदित हो रहा हूँ, और आप सबको भी परमात्मा की दया से, महाकाल के आशीर्वाद से धीरे धीरे जब से हमने प्रारंभ किया था, अनुपम जी, मुझे लगता है कि वो संख्या छोटी थी, अब ये मंच बड़ा होता जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 63-61 की संख्या, ये नव संकल्प, नव सामर्थ्य, ऊर्जा का और क्षमता, योग्यता का प्लेटफॉर्म। लेकिन ये बात सही है कि हमारे बीच आज जिस परीक्षा के माध्यम से आप सब अपना अपना सिलेक्शन करा के आए हैं, एक नई जवाबदारी, नई दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं। खास करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर ये मौका मिलना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती। और उससे ज़्यादा और आनंद आता है जब हमारे बीच में से अक्षत भी निकलता है और ईशान भी निकलता है, हमारे लिए प्रक्षाल भी निकलता है। विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को जीता है, जिसके कारण से यहाँ के बच्चों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा से, मेधा से अपने झंडे गाड़े। और अक्षत को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। अक्षत, आपने भी अपनी अच्छी पोजीशन बनाई। जोरदार तालियां अक्षत के लिए भी। मैं सुन रहा था कि कौन कहाँ से आए, कोई डिंडोरी, कोई मंडला, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तो है ही, लेकिन हर वो स्थान से प्रतिभा हर जगह से रास्ता बनाती और वो संभावना लेके भी आती। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अभ्यर्थियों के सामने नई जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं को निरंतर सीखने और ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। नवाचार के साथ देश सेवा करने का आह्वान किया। सफलता के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। सीखना ही जीवन की असली ताकत। ईमानदारी से ही बनता मजबूत भविष्य। युवा शक्ति ही देश का असली बल। नवाचार से ही बदलता भारत का कल। मध्य प्रदेश की खूबसूरती भी है
अब जो इन डिंडोरी जैसे स्थान पे रहता है वो डिंडोरी को समझेगा, जो सुजालपुर में रहता है वो सुजालपुर को समझता है, एक मंदसौर जिले से, कोई नीमच से, कहाँ से अपने। लेकिन ये ऐसे अंचल के माध्यम से हम अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर जो सरकारी स्कूलों से निकले, सरकारी कॉलेज से निकले, कुछ अच्छे भी निकले, कुछ थोड़े आनंद के साथ आप लोगों ने समझदारी भी करी सिलेक्शन करने के लिए, अधिकतर आईटी से निकले, लेकिन साहित्य और इतिहास लेकर के ये आपकी अपनी समझदारी भी है, ये आपकी अपनी थोड़ी सी अपनी इस मार्ग पे आने की एक रास्ता बनाने की तरीके भी हैं। क्योंकि हिस्ट्री भी आपने जब इसकी एग्जाम दी होगी तो मज़ा आया होगा, और किसी भी देश की हिस्ट्री को अगर जान करके आप आगे बढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। जो इतिहास को नकारता है वो भविष्य के प्रति आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, ग्रेजुएशन तो अधिकतर आईटी इंजीनियरिंग सबसे की है, लेकिन कोई एक आध दो ही होगा जिसने उसको सब्जेक्ट लेकर के इसमें निकालने की, लेकिन कोई बात नहीं। अब दो तरह से मैं आपको शुभकामना भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। एक तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और डिग्री हासिल करो, सर्विस करते करते करो, पढ़ने के लिए लगातार अपने लिए मार्ग खोल के चले, और कई विषयों पर इन सारी बातों से जब पढ़ते हो तो आपको अंदर का कॉन्फिडेंस भी आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ आईटी किए हुए ने भी एक बच्चे ने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया। किसने किया था? सोफिया, है ना, सागर से आती, सही है ना। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का, कई सारे इस प्रकार के वंचित वर्गों के लिए लड़ने का, उनके लिए आपकी सेवाओं के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का, और सबकी सेवा के माध्यम से जो हमारी मानवचित यहाँ की संस्कृति है, जिसका उदात्त ध्येय वाक्य हमारा है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार से जियो और जीने दो का भाव भी देखते हैं, और मानवीयता की स्थापना के लिए हम सदैव से देश दुनिया में अलग प्रकार से जाना जाता है। हर काल, हर समय, हर परिस्थिति में यहाँ के लोगों की विशेषता अलग प्रकार की होती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की उपलब्धियों को लेकर गर्व जताया, छोटे शहरों और सरकारी स्कूलों के बच्चों की सफलता को सराहा, प्रशासनिक बदलाव को सुशासन की प्रक्रिया बताया। छोटे शहरों से बड़ी सफलता की कहानी, सरकारी स्कूलों से निकले नए सितारे, सुशासन का मॉडल लगातार मजबूत होता, योग्य को मौका, सिस्टम आगे बढ़ता, परफॉर्मेंस से तय होती जिम्मेदारी आगे। यहाँ के लोगों की विशेषता अलग प्रकार की होती, तो वो अवसर भी आपको मिल रहा है। आज के इस अवसर पर खास करके अपने बीच में से कुछ अपेक्षा आपसे बताता हूँ। पहली अपेक्षा अंत्योदय की है, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में आप मदद करें तो यह आपका यहाँ तक आना सार्थक होगा। दूसरी अपेक्षा नवाचार और आत्मनिर्भरता की, आप काम करते करते नवाचार पे ध्यान दें, और अपनी आत्मनिर्भरता के बलबूते पर जो काम मिले वहाँ वो स्थायी रूप से कैसे कर सकते हैं। समय की सुचिता, समय भी जाए लेकिन समय का सदुपयोग हो जाए, इस दिशा में आप जरूर प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का मार्ग कभी ना छोड़े, ये अपेक्षा आपसे करता हूँ। और पांचवी, इस आत्मनिर्भर और विकसित भारत का ये जो समय चल रहा है, इसके आप शिल्पकार बने, ये अपेक्षा करते हुए मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री निवास पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मुलाकात की, युवाओं को सेना में शामिल करने पर चर्चा हुई। भोपाल में सेना दिवस परेड की तैयारी पर भी बातचीत हुई। युवा शक्ति को सेना से जोड़ने की पहल, भोपाल बनेगा सैन्य गौरव का केंद्र, देशभक्ति का जज्बा और मजबूत होगा, सेना और समाज का संबंध गहरा, नई पीढ़ी में जागेगा राष्ट्र सेवा भाव। मुख्यमंत्री ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान को याद करते हुए देशवासियों को प्रेरित किया। शहीदों का बलिदान हमेशा याद रहेगा, आजादी की कीमत कभी भूल नहीं सकते। युवाओं ने ही इतिहास रचा था, अब देश के लिए जीने का समय, शहीदों के सपनों को साकार करना होगा। मुख्यमंत्री ने हेमू कालाणी की जयंती पर उन्हें नमन किया, उनकी वीरता और जनजागरण में योगदान को याद किया। वीरता की गाथा आज भी प्रेरित करती, युवा क्रांति का प्रतीक बने हेमू कालाणी, बलिदान से ही इतिहास लिखा जाता, देशभक्ति का जज्बा अमर रहता हमेशा, राष्ट्र उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं।
मंत्रालय में कैबिनेट बैठक वंदे मातरम से शुरू हुई। बैठक में प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर भी सहमति बनी। कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले आज। जन कल्याण को मिली नई दिशा स्पष्ट, विकास की रफ्तार को और गति, सरकार का फोकस सुशासन पर कायम, प्रदेश हित में लिए गए मजबूत निर्णय, युवाओं को प्रेरणा, शहीदों को सम्मान और सेना को सहयोग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का संदेश साफ है, मजबूत युवा, मजबूत सिस्टम और मजबूत राष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट CM 24 भोपाल। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।